हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू। सो टुगेदर वी कैन विन। इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है। किस पर्टिकुलर टॉपिक पर होगा? तो ये होगा हमारी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। अब अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स में भी स्टूडेंट्स जब आप लोग आपकी बुक में देखोगे तो वेरियस उसमें आपको सेक्शंस दिखेंगे, हम बोले वेरियस पार्ट्स दिखेंगे। जैसे कि कुछ आ गया आपका प्रैक्टिकल्स ऑन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, कुछ आ जाएंगे आपके फिर प्रैक्टिकल्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड, फिर आगे कुछ और आएगा। तो इसी वे में जो है जब आप आपकी बुक देखोगे तो उसमें आपको वेरियस जो है सेक्शंस दिखेंगे, वेरियस जो है पार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग उन्हें उसी वे से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जो है आपको इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई पर जो प्रैक्टिकल्स है वो सॉल्व करवा दिए, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवा दिया, व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी उसमें जैसे भी जो है वेरियस जो डिफरेंशिएशन किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी चल रहे हैं। ओके, नाउ क्या करना है हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में, हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड। तो अब परसेंटेज मेथड से जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम लोग एक बार क्या रिवाइज कर ले, हम लोग एक बार जो इसका फॉर्मूला होने वाला है वो कर लेते हैं रिवाइज। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखो, मैं एक चीज बिल्कुल आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूं कि आप लोग अगर आपके प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसे कर चुके हो कंप्लीट। ठीक है, ऐसा मत सोचना कभी भी कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ लें, थ्योरी से क्या है, थ्योरी नहीं पढ़े या सिर्फ थ्योरी पढ़ ले प्रैक्टिकल पढ़ ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें जो है थ्योरी को भी पूरा पढ़ना है, हमें जो है प्रैक्टिकल को भी पूरा पढ़ना है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो अगर कोई वेरियस केसेस आ जाए ना आपके सामने किसी भी काइंड ऑफ क्वेश्चन का, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो हो उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो है प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी का कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसी के साथ में हम इसका एक बार फॉर्मूला देख लें। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम लिखते हैं कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिनोट किया जाता है थ्रू ES। ऑलराइट, अब इसके बाद में अगर परसेंटेज मेथड की बात करें तो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं एकदम शॉर्ट में लिखूंगी। अगर आप लोग आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम लिखोगे तो आपको जो है पूरा एक फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे जो है सिंबल्स वगैरह यूज करके नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, क्या होता है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये जब हम करते हैं तो हमारे पास में आती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास में ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो देखो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम करते हैं यूज। अब Q क्या है, Q है आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन Q क्या होता है स्टूडेंट्स, तो चेंज इन Q को हम फाइंड आउट करते हैं Q1 माइनस Q करके। व्हाट इज Q1? Q1 इज न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो एक आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बनती है आपकी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब जैसे आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाला है सेम वे में आप लोग जो हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी फाइंड आउट करोगे, एकदम एग्जैक्टली सेम मैनर है। बस क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पर हम क्या लिखेंगे,
प्राइस लिखेंगे, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो P है ये क्या है, ये है आपका इनिशियल प्राइस। जो चेंज इन प्राइस है वो आप कैसे निकालोगे, जैसे चेंज इन क्वांटिटी निकाला, P1 माइनस P करके। व्हाट इज P1? P1 इज योर न्यू प्राइस, ठीक है। तो न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस करेंगे तो चेंज इन प्राइस मिलेगा, उसको डिवाइड करेंगे हम इनिशियल प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे 100 से, तो हमारे पास में आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इस वे से जो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। जब हम बात करते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता था। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस होती थी उनमें इनवर्स रिलेशनशिप था, एक इंक्रीज होता था तो दूसरा डिक्रीज होता था, तो कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव आना ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तो इनमें जो है क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर इंक्रीज होंगे तो दोनों होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो दोनों होंगे। तो जब डिक्रीज होता है तब नेगेटिव साइन आता है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों के पास में नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑलराइट, सो आई गेस कि आप लोगों को ये फॉर्मूला भी क्लियर है। कैसे इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वेरियस चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आई थिंक ये भी चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ में हम लोग अपने क्वेश्चंस की साइड बढ़ते हैं। फॉर्मूले पर हमने अपना काफी टाइम जो है दे दिया है एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आगे की जो कैलकुलेशंस है वो आप लोगों के लिए हो जाएंगी क्या? इजी, ठीक है। तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन है हमारे पास में, एज अ रिजल्ट ऑफ 20% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स सप्लाई इंक्रीजेस बाय 30%, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बहुत ही इजी हमारे सामने आया हमारा क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, आपको बोला गया है कि 20% राइज हो रहा है प्राइस में, इट मींस कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो गया? ये हो गया आपका 20%, ठीक है। उसकी वजह से ये जो 20% राइज है प्राइस में, उसकी वजह से जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है बाय 30%, मतलब कि आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी आपको गिवन है, राइट। तो दोनों चीजें आपके पास में, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी है, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? तो हमें मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो गिवन में हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 20%, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दिस इज व्हाट? 30%, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट? ES दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने लिखा, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 हो गया, कैंसिल आउट, 3 डिवाइडेड बाय 2 बचा है। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1.5, राइट। अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करूं तो 15 आता है, तो अब वहां पे 0.0 नहीं है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 करने पर क्या आंसर आया हमारा? 1.5। दैट इज आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या आ गई? वो आ गई आपकी 1.5। नाउ मैं इसी फर्स्ट ही, ये जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया है, रीजन बीइंग कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है या आपकी जो संदीप गर्ग है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टेड है, ठीक है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको भी। नाउ आपका जो ये है डिवीजन है, सिंपली ये जो डिवीजन होते हैं स्टूडेंट्स, 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 5, ये चीजें मैं आपको डिवाइड कर नहीं बताने वाली हूँ। आई गेस की वो चीजें तो आप लोगों को आता है अच्छे से कैसे डिवाइड किया जाता है, हम लोग बचपन से जो है सीखते आ ही रहे हैं। हम लोग ये जो नॉर्मल डिवीजन है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ जो है हमें अच्छे से आता ही है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को हो गया होगा अच्छे से क्लियर।
फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10% इट सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम 80 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स। जब प्राइस एक कमोडिटी का 10% से फॉल हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स 10% क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया है। उसकी वजह से जो सप्लाई है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम 80 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स। दैट मीन्स कि ये जो 80 है ये क्या है, ये है इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, और जो 60 है वो क्या है, वो है हमारी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। वी नीड टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है हमें कैलकुलेट। ठीक है, तो देखो आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो गिवन है, उसके बाद में आपके पास में Q है और Q1 है। तो Q और Q1 की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड फाइंड आउट कर लोगे। जब आपको वो मिल जाएगा तो उसे और ये जो हमारा 10% है आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चलो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लो। गिवन हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमने लिखा है 10%, Q is 80 units, Q1 is 60 units and we need to find what ES। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स की, अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, परसेंटेज फॉल इन प्राइस गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसको -10 लिख दूं, यहाँ पर मैंने 10% लिखा है, लेकिन वो जब फॉल हो रही है तो हमें कायदे से क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर -10 लिख दूं तो आगे देखो हमें चेंज इन Q निकालना है। चेंज इन Q क्या होता है, चेंज इन Q होता है Q1 माइनस Q, दैट इज कितना आ जाएगा ये 60 माइनस 80, तो ये आएगा आपका -20। ये एक माइनस का साइन आ गया तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, वापस प्लस बन जाएंगे। तो इसलिए आपका ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, अगर उसमें आप इस माइनस के साइन को इग्नोर भी कर दो ना यहाँ पर, तो उससे जो है कोई भी आपके आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इन चीजों पर ध्यान रखना या इन चीजों को जो है एकदम कीनली ऑब्जर्व करना या कंसंट्रेशन से उसे सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि वहां पे माइनस साइन का खेल बिल्कुल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आपके माइनस साइन वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर मैंने वहां पर 10% लिया है तो मैं यहां पर भी इसको माइनस नहीं लूंगी। ठीक है, अगर वहां पर -10 लिया होता तो फिर यहां पर मैं -20 ले लेती उसे। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया हम लोग कैसे जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं अपनी, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो हमने लिखा ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमारे पास में ऑलरेडी है 10% का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकाले, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। अब चेंज इन Q को मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताया, Q1 माइनस Q करके ये आया था आपका कितना 20। Q कितना आ गया, Q आ गया आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या कर दिया 100 कर दिया। इसे कर दीजिए सॉल्व, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 4। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 8 बचा है तो वो 1/4 ही आना है। अब 100 डिवाइडेड बाय 4 करना है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। 4 2s are 8, 10 में से 8 गया, 2 क्या बचा, रिमाइंडर बचा तो 20 बचा है, तो 4 5s are what 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, सॉरी 4, हाँ आपका आंसर क्या आ गया 25% जो है वो आ गया आपका आंसर। दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमारी क्या बनी, ये बनी है हमारी 25%। ठीक है, अब हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी आ गई है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी है ऑलरेडी गिवन है, तो बस उस चीज को यहाँ पर क्या कर देना है, हमें सॉल्व कर देना है। ES इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 10 किया, सो अब 10 डिवीजन में है तो वो जो 0 है वो डेसिमल बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का 2.5। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे जो है हमने फाइंड आउट की है अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, quantity supplied of a commodity increases by 25% when its price rises from 4 rupees per unit to 5 rupee
पर यूनिट। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या गिवन है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो रही है 25% से। दैट इज आपके पास में ये जो 25% है ये क्या है, यह है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, उसके बाद में इसकी वजह से जो इसका प्राइस है वो पहले 4 था वो 5 चला गया, बिकॉज यहाँ पर ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि जो प्राइस है वो भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज ही हो रहा होगा। तो ये जो 4 है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है आपका P, और 5 क्या है, 5 है आपका P1। ठीक है, तो P और P1 हमें मिल गया है, और हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑलरेडी गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे, और फिर जो है दोनों को डिवाइड करके अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने गिवन में लिखा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है 25%, P is ₹4, P1 is ₹5. We need to find what? ES, that is elasticity of supply. ठीक है, अब ES क्या हो गया, ES के हमने जो है फॉर्मूला लिखा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस करना है फाइंड आउट, तो हमने लिखा चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चेंज इन P क्या हो गया, P1 माइनस P, दैट इज 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 आ गया आपका 1। तो ये लिखा हमने 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आप लोग थोड़े कंसंट्रेशन से वर्क कर रहे होगे, इन चीजों को सीख रहे होगे, तो अभी अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने 100 डिवाइडेड बाय 4 किया था, क्या आंसर आया था हमारा 25%, राइट। बस वही चीज हमने यहाँ पर भी नोट डाउन कर दी, दैट इज 25%। ठीक है, तो अब जो है ES फाइंड आउट कर दे, उससे ES में हमने लिखा हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है वो 25% गिवन थी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट की, दैट इज ऑल्सो 25%। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास में आ गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हमने जो है ये वेरियस कैलकुलेशंस अपनी की है। ठीक है, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब हमें, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू 15 पर यूनिट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स सप्लाई इंक्रीजेस बाय 30%, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक जो प्राइस है कमोडिटी की वो राइज हो रही है, कहां से, 10 से 15 जा रही है, दैट मीन्स आपकी इनिशियल प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज थी, और न्यू प्राइस कितनी है, 15 रुपीज है। As a result of which its supply increases by 30%, इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि उसकी जो सप्लाई है वो 30% से हो रही है इंक्रीज। मतलब कि आपके पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑलरेडी गिवन है 30%। ठीक है, और आपके पास में P गिवन है, P1 गिवन है, और अब आपको बोला जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कीजिए फाइंड आउट। तो आई गेस कि आप लोगों को अब अच्छे से पता है कि हमें कैसे जो है इसे फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो हमने लिखा गिवन में P is equals to ₹10, P1 is equals to ₹15, and percentage change in supply कितनी आई है, 30% आई है, and we need to find what, ES। ठीक है, तो अब जो इसकी कैलकुलेशन देख लो, सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, ES is equals to परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें करना है फाइंड आउट, सप्लाई का तो ऑलरेडी हमें गिवन है 30%। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना चेंज इन P, दैट इज P1 माइनस P करेंगे, तो ये कितना है, P1 हमारा है 15 और P है हमारा 10, तो 15 माइनस 10 किया तो आपका आंसर आया क्या, 5। P जो है वो हमारे पास में है कितना, 10, और उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या आंसर आ गया आपका 50% जो है ये आ गई हमारी आंसर। ठीक है, अब हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकल गया है, और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो हमने लिखा ES इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, अब हमारे पास में बचा है 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका 0.6। ठीक है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी निकली, वो निकली आपकी 0.6। ऑलराइट, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है। ठीक,
फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज 400 यूनिट्स। क्या गिवन है कि जब प्राइस कितना है 10 पर यूनिट है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी की वो है आपके पास में 400 यूनिट्स की। ठीक है, आपके पास में P और Q गिवन है। इफ इट्स प्राइस राइजेस टू ₹12 पर यूनिट, ये 12 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 12 हो गया हमारा P1। ठीक है, एंड द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय 10%। ठीक है, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब क्या बोला गया है आपके पास में, देखो P है, P1 है और Q है, और साथ ही साथ में आपके पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई गिवन है, कितना 10%। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है कैलकुलेट। तो देखो सिंपल सी चीज है, इस Q का हमें कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इस Q की हमें कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास में डायरेक्टली क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। P और P1 गिवन है, तो इस P और P1 की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अपनी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो। ठीक है, तो अब जल्दी से अभी तक जो हम अभी तक सीखे हैं और करते आ रहे हैं वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करें और अपनी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो निकालें और फिर अल्टीमेटली जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा गिवन में P इज इक्वल्स टू ₹10, P1 is equals to ₹12 and Q is what 400 units। So percentage change in supply कितना आ गया, यह आ गया आपका 10%। ठीक है, and we need to find what ES, that is elasticity of supply। So ES is equals to percentage change in supply divided by percentage change in price। हम लोगों ने लिखा percentage change in supply तो हमें पता है 10% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चेंज इन P क्या होता है, P1 माइनस P होता है। P1 हमारे पास में है 12 एंड P है हमारे पास में कितना 10, तो 12 माइनस 10 आ गया हमारा 2 एंड P आ गया हमारा कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, ये आ गई हमारे पास में 20%। तो आपकी जो इलास्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कितनी निकल गई, वो निकल गई हमारी 20%। ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 10%, तो बस उस चीज को अब हम इस फॉर्मूले में पुट करें, ES इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 20 हुआ, 0 0 हो गया कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाय 2 बना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में 0.5 आएगा। दैट मीन्स आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 0.5। ठीक है, नॉट 0.2, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 0.5। तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या आ गई, 0.5 आ गई है। ठीक है, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब हमें, एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज 200 यूनिट्स। क्या गिवन है कि प्राइस है 6, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितनी है, 200 यूनिट्स की है। P और Q हमारे पास में गिवन है। ठीक है, नाउ अब आगे क्या है, इफ प्राइस राइजेस बाय 3 पर यूनिट। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, राइजेस बाय, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बोल रही है कि प्राइस जो है वो ₹3 पर यूनिट से बढ़ा है, राइजेस बाय बोला गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, राइजेस 2, तो उसका मतलब होता है कि आपकी न्यू प्राइस है ₹3, लेकिन क्या लिखा है, राइजेस बाय, इतने से राइज हो रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये है आपका चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन P। ये जो ₹3 है ये आपके पास में चेंज इन P है। ये जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है ना, ये आप लोगों को समझनी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये P1 बन जाता, अगर यहाँ पर बाय लिखा है तो ये चेंज इन P है। और मिस्टेक ये ऐसे ही हो जाती है कि आप लोग जो हो ध्यान से पढ़ते नहीं हो, आपको लगा कि अच्छा ये आपका P1 हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इतने से राइज हो रही है, तो राइज हो रही है मतलब कि वो हमारी चेंज इन प्राइस होगी। ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय 20%। और जब प्राइस जो है वो अगर ₹3 पर यूनिट से बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है 20% से। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई।
ऑलराइट, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है कैलकुलेट। तो अब देखो आपके पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब कि ये जो Q है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस Q की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है। उसके बाद में आपके पास में P है और चेंज इन P है, क्या इससे आप आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी तक जब तक हमारे पास में न्यू प्राइस गिवन था, P1 गिवन था, तो हम लोग जो है पहले P1 माइनस P करके चेंज इन P निकालते थे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करते थे। अब हमारे पास में डायरेक्टली चेंज इन P गिवन है, तो इस चेंज इन P को हम यूज करेंगे, ये 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है हम लोग करेंगे, तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो हमें मिल जाएगा। तो अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने वो लिख दिया, P is equals to ₹6, Q is equals to 200 units, change in P is ₹3 and percentage change in supply is 20%। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में we need to find what E is, that is elasticity of supply जो है ये करनी है हमें फाइंड आउट। ठीक है, तो अब चलो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया, ES is equals to परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, कितनी, 20%। ठीक है, अब जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100, that is 3 divided by 6 multiplied by 100। now देखो 3 1s are 3 and 3 2s are what, 6। ठीक है, अब 100 divided by 2 करो तो क्या आ गया आंसर, 5 and 0, that is 50% जो है ये बना हमारा आंसर, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 50% आ गया। अब इसके बाद में आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी मिल गया है आपको और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑलरेडी आपके पास में, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो किसी को भी 5 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आप डायरेक्टली तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाने से आ गया 0। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स में, राइट, तो ये आ गया आपका आंसर 0.0। ठीक है, तो 0.4। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 0.4 जो है वो आपका क्या आंसर बना, वो बना आपका 2 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर। इसी की जगह पर मान लो यहाँ पर मेरे पास में 5 गिवन होता तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते, हम फिर से ये 5 तो नहीं, खैर 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 4 गिवन होता तो इसको कैसे सॉल्व करते स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाते, पॉइंट लगाने से ये बनता 0 एंड 5 इंटू 8 कितना होता है 40। ठीक है, तो इस वे में जो है आपके 5 से डिवीजन, 2 से डिवीजन, ये सारे जो है बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से, नॉट फॉर्मूलेज, अगर आपको टेबल्स बहुत अच्छे से पता है तो। एंड ये 2 3 5 इनके टेबल तो हमें पता ही होता है, राइट। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये डिविजन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं अराइज हो रही होंगी और ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500 यूनिट्स, दैट मीन्स कि ये जो 10 रुपीज है ये क्या है, ये है P और ये जो 500 यूनिट्स है ये है आपका Q। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 20%, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है 20% से, दैट मीन्स वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो। ठीक है, इट्स सप्लाई इज 350 यूनिट्स। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये है आपकी Q1। ठीक है, प्राइस हो रहा है 20% से फॉल, तो इसकी वजह से जो सप्लाई है वो अब क्या हो गई है, वो हो गई है 350 यूनिट्स की। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज इट सप्लाई इलास्टिक। अब हमें जो है यहाँ पर एक और चीज डिफाइन करनी है कि क्या हमारी ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इलास्टिक है या नहीं है, इस चीज को भी जो है हमें बताना है। ठीक है, इस चीज को भी हमें जो है एक्सप्लेन करना होगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास
में क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 20%। दैट मीन्स वो जो P गिवन है उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में Q गिवन है, Q1 गिवन है, तो Q और Q1 की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अपना परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ठीक है। और फिर अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कर लेंगे फाइंड आउट, और फिर जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या हमारी सप्लाई इलास्टिक है या नहीं है। ऑलराइट, तो चलो जो कैलकुलेशन है वो देखें। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, दैट इज P इज ₹10, Q is 500 यूनिट्स, Q1 is 350 यूनिट्स। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20%। वी नीड टू फाइंड व्हाट ES, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब ES इज इक्वल्स टू क्या है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, ये हमें पता है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई करनी है फाइंड आउट। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो चेंज इन Q क्या निकालेंगे हम लोग, Q1 माइनस Q, दैट इज 350 माइनस 500। अब माइनस के साइन को इग्नोर कर दें हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं तो हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी माइनस लिखना है। तो इससे अच्छा कि हमने दोनों ही साइन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर मैं 500 माइनस 350 करूंगी, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150। तो आपका जो चेंज इन Q है ये क्या निकला, ये निकला आपका 150। Q आपके पास में गिवन है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, ये जीरोस कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये 5 1s are 5 and 5 3s are 15। अब 3 into 10 हमें करना है, तो 3 into 10 किया तो आंसर क्या आया, 30%, ठीक है। अब 30% निकल गई आपकी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी गिवन है, 20% गिवन है। तो अब जो है उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हम लोग कर दें क्या, पुट। तो ES इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 20 आ गया, 0 0 हो गया कैंसिल आउट, 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो निकल गई, कितनी आई है, 1.5 जो है वो आया इसका आंसर। अब बात आती है कि क्या ये जो है, ये जो आंसर निकलाई इसके अकॉर्डिंग हम क्या बता रहे हैं कि क्या हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हमें करनी है अब शो। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर 1 से ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल रही है तो उसका मतलब कि आपकी सप्लाई क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। हम अगर बात करें तो 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें हम बोलते हैं कि जितना प्राइस में चेंज है उतना ही सेम चेंज किसमें आपकी सप्लाई में होगा। वहीं हम बात करें बिलो 1 की, मतलब कि 1 से अगर कम आ रही है आपकी सप्लाई तो वो आती है लेस इलास्टिक सप्लाई के अंडर, राइट। अब लेस इलास्टिक सप्लाई में हम बोलेंगे कि वो उतनी इलास्टिक नहीं है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आपका आंसर आता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज हाईली इलास्टिक, ठीक है। प्राइस में जितना चेंज है उससे ज्यादा चेंज आप सप्लाई में देख रहे हो, तो ऐसी जो केस है इसमें हमें समझ में आया कि सप्लाई कैसी है, हाईली इलास्टिक है, ठीक है। तो ES इज इक्वल्स टू 1.5 हमें क्या बता रही है कि जो आपकी सप्लाई है वो इलास्टिक है एज इट इज मोर देन 1। ऑलराइट, सिर्फ आपको यस नो में आंसर नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जो है प्रॉपर आपका रीजन भी बताना है कि आप क्यों बोल रहे हो कि ये इलास्टिक है या ये इलास्टिक नहीं है, ठीक। तो आई गेस कि आप लोग अच्छे से जो है क्लियर हो गया है ये जो पूरा हमारा कैलकुलेशन था ये। ऑलराइट, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज 400 यूनिट्स। दैट मीन्स कि ये है इसकी इनिशियल प्राइस 40 रुपीज की, और उस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 400 यूनिट्स की, ठीक है। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितने से फॉल हो रहा है, 10% से फॉल हो रहा है। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 10% हो गया। इट्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स बाय 36 यूनिट्स। देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये बाय, ठीक है। दैट मीन्स कि इतने से फॉल हो रहा है, ये है आपका चेंज इन Q। हमारे पास में Q1 गिवन नहीं है, हमारे पास में क्या गिवन है, चेंज इन Q गिवन है, ठीक है।
कैलकुलेट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज इट्स सप्लाई इलास्टिक। अब हमें फिर से वही करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है फाइंड आउट, और बताना है कि क्या इसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है या नहीं है। देखो प्राइस में फॉल आपको बोला गया है कितना, 10%, दैट मींस परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है हमारे पास में, चेंज इन क्यू है और क्यू है, उस पी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है। तो अब ये चेंज इन क्यू गिवन है और क्यू गिवन है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाल लेंगे, और फिर अपने फॉर्मूले में पुट कर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे, और फिर बताएंगे कि क्या सप्लाई इलास्टिक है या नहीं है। तो गिवन में हमने लिखा P is equals to ₹40, Q is equals to 400 units, change in Q is equals to 36 units, and percentage change in price is what, 10%, ठीक है। Now we need to find what, we need to find ES, that is elasticity of supply, ठीक है। इसका हमने लिखा फॉर्मूला, ES is equals to percentage change in supply divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 10%, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कर लेते हैं फाइंड आउट। तो दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने किया है, तो ये आया 36 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बहुत ही इजी है इसका कैलकुलेशन, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये भी 0 0 कैंसिल हो गए। 36 डिवाइडेड बाय 4 करने तो 4 1s are 4 and 4 9s are what, 36। so that means आपका आंसर क्या आ गया, आपकी जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वो क्या बनी, वो बनी आपकी 9%, ठीक है। अब 9% आ गई आपकी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, और आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी है ही 10%, तो बस इन दोनों फिगर्स को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो ES इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 10 किया। अब बहुत ही सिंपल है इसका डिवीजन, तो ये 0 है तो बस वैसे ही हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, तो ये आ गया आपका ES इज इक्वल्स टू 0.9। अब अभी मैंने आपको बताया कि हम इलास्टिक किसे बोलते हैं, जो 1 से ज्यादा होती है, ऐसी सप्लाई को हम बोलते हैं कि वो है इलास्टिक सप्लाई। अब ये है आपकी 1 से कम, तो 1 से कम है इसलिए हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर जो हमारी सप्लाई है, ठीक है, मतलब कि ये जो भी कमोडिटी है इसकी जो सप्लाई है वो इतनी इलास्टिक नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इलास्टिक सप्लाई, ऑलराइट। क्यों नहीं है, बिकॉज हमारा जो आंसर निकला है उसमें हमारे पास में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकली है वो लेस देन 1 है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इतनी इलास्टिक सप्लाई नहीं है, ठीक है। सो नो सप्लाई इज नॉट इलास्टिक एज इट इज लेस देन 1। ऑलराइट, आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया और कैसे हमने बताया कि ये इलास्टिक है या नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज हाफ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी Y। अब हमारे पास में यहाँ पर दो कमोडिटीज आ गई है, एक आ गई X कमोडिटी और एक आ गई क्या, Y कमोडिटी। क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है किसकी, कमोडिटी X की, वो है हाफ ऑफ कमोडिटी Y। दैट मीन्स अगर मुझे X की मैं बोल रही हूं ES, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये होगी हाफ दी ES ऑफ Y, ठीक है। ये चीज हमें यहां से समझ में आई है, ठीक। When price of X falls by 50%, यहां पर जो है हमारे पास में क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, इट्स सप्लाई फॉल्स बाय 20 यूनिट्स। ये हो गई है, अभी हम X की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये X की चेंज इन Q हो गई है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी X एंड Y if 100 units of X were supplied at a price of ₹4 per unit। That means कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो 100 units है ये X की Q है, दैट इज आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है। जब उसका प्राइस 4 था
तो उसकी जो सप्लाई थी वो थी 100 यूनिट्स की, फिर उसका जो प्राइस है वो 50% से फॉल हुआ, तो उसकी जो सप्लाई है वो 20 यूनिट से फॉल हुई, ठीक है। सो आपके पास में x से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, y कमोडिटी के बारे में आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, दैट इज इन दोनों के रिलेशनशिप के अलावा। तो अब आपको बोला गया है कि आपको x और y दोनों की ही जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये करनी है फाइंड आउट। अब देखो बहुत ही इजी चीज है स्टूडेंट्स, ये जो ES ऑफ x है, ठीक है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ x, अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, राइट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, और जो आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में चेंज इन क्यू भी गिवन है और क्यू भी गिवन है, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप आपकी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को कर लोगे फाइंड आउट, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। फिर इन दोनों को डिवाइड कर कर हमें मिल जाएगा अपना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स। अब वो जो है क्या है, y की हाफ है, मतलब कि अगर हम y के टर्म्स में बोलना चाहें तो 2 ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ y हो जाएगा, राइट। मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा हमारे पास में, अगर मैं उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी तो मुझे y की जो इलास्टिसिटी है वो मिल जाएगी, राइट। और हमें यही चाहिए कि हमें x की भी इलास्टिसिटी चाहिए और y की भी इलास्टिसिटी चाहिए। तो इस वे से जो है हम इजीली अपना x और y दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। आपने x की फाइंड आउट कर ली आपके प्राइस और सप्लाई जो आपके पास में ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से, और फिर जो हो आप इजीली y की जो है वो भी फाइंड आउट कर लोगे। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कैसे हमें जो है प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। तो अब जो है इसका कैलकुलेशन देख ले हम लोग। तो देखो हमने जो है प्रॉपरली डिफाइन किया पहले तो सारी जो भी गिवन चीजें हमारे पास में, ES ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ ES ऑफ y, ठीक है। इस वे में हमने क्या किया, इसे किया डिफाइन, और हमारे पास में क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 50%, चेंज इन क्यू ऑफ x, यहां पर प्रॉपरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो है आपके पास में x के गिवन है, ठीक है, बिकॉज दो कमोडिटी है x एंड y, तो अगर आप डायरेक्टली चेंज इन क्यू या p लिखोगे तो वो कंफ्यूजन रहेगा कि ये किस चीज के हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमने प्रॉपरली क्या लिखा, चेंज इन क्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू आया कितना 20 यूनिट्स, क्यू ऑफ x आया हमारा कितना 100 यूनिट्स, P ऑफ x कितना आ गया हमारा ₹4। वी नीड टू फाइंड ES ऑफ x एंड ES ऑफ y, ठीक है, ये चीज हमें करनी है फाइंड आउट। अब चलिए पहले तो हम जो है y को अभी साइड में रखते हैं, x की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो ES ऑफ x इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें भी आप बोल सकते हो ऑफ x दोनों जगह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीज अंडरस्टूड है कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ x निकाल रहे हो तो आप जो परसेंटेज चेंज जो बता रहे हो वो x से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। सो अब आया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जो आपका चेंज इन क्यू है वो है हमारे पास में 20 यूनिट्स का, क्यू हमारे पास में गिवन है कितना 100 यूनिट्स, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आया, 100 हो गया क्या, कैंसिल आउट, बचा कितना 20। तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 20%, और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ऑलरेडी हमारे पास में कितनी गिवन है 50% की, ठीक है। तो बस उस चीज को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, दैट इज ये आया हमारे पास में ES ऑफ x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 हो गए कैंसिल आउट, 2 डिवाइडेड बाय 5 बचा है अब हमारे पास में। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 0.4, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x कितनी आ गई, ये आ गई है आपके पास में 0.4। अब x की निकल गई है, तो अब हम किसकी फाइंड आउट कर लेंगे, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे y की, ठीक है। सो नाउ 2 into इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पर जो हाफ है उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो वो बन जाएगा x का डबल, ठीक है।
तो हमने लिखा 2 इंटू 0.4 जो कि ES ऑफ x हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो 2 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू ES ऑफ y। तो ये आ गया आपका 0.8 इज इक्वल्स टू ES ऑफ y, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y। ऑल राइट, तो हमने जो है अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट कर ली दोनों ही कमोडिटी के लिए, x एंड y के लिए। आई गेस कि आप लोगों को जो है इसकी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर इस काइंड का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है। एकदम ही इजी क्वेश्चन था एज सच, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। जो आपका डायरेक्टली आपके पास में x से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन थी, साथ ही साथ में आपको जो है x और y के बीच का रिलेशनशिप भी दिया हुआ था, तो आप जो हो इजीली फाइंड आउट कर सकते थे किसे, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y है और जो x है, दोनों को ही। ठीक, तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को हो गया है अच्छे से क्लियर। और इस क्वेश्चन के साथ साथ में जो हमारे सारे ही क्वेश्चंस हमने अपने इस पर्टिकुलर पार्ट में किए हैं, दैट इज परसेंटेज मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे आपकी बुक में, आई गेस ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को हो गए हैं कंप्लीट। विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के आते हैं एंड पर, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आपको वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। आपको इसे करना है स्क्रॉल, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा एक हेड, दैट इज एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। उसके अंदर आपके पास में वेरियस जो है क्लासेस और कोर्सेज गिवन है। आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप करोगे क्लास 11th पर टैप। उस पर टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी हो जाएंगी आपको क्या, विजिबल। अब उसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की बेसिकली आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की, 2 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स। अब ये दो क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन है कि एक हो गया आपकी एनसीईआरटी और एक हो गया आपकी संदीप गर्ग। सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके पास में टोटल 4 प्लेलिस्ट आपको जो है मिलने वाली है। और ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर डिफाइंड है कि कौन सी प्लेलिस्ट जो है, मतलब कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक आपको किस प्लेलिस्ट में या कहां पर जो है आपको मिल सकता है। जैसे कि आप यहां पर देखो तो स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग हो गया हमारा, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आपको जो भी पढ़ना है आप उसके वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ आपके सामने आ जाएंगे, कुछ ये आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो ये है आपका वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। तो इस वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस के अंदर जो है आपके सारे चैप्टर्स जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके जो सारे टॉपिक्स हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक, उसके अंदर के जो टॉपिक्स आपको दिखेंगे वहां पर दिखेगा वॉच नाउ का ऑप्शन, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। इफ अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट पर नहीं जाना है कुछ और देखना है तो यहाँ से कर देना कैंसिल। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो आपका फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।